तू दिख्यांदी जन जुन्याली, तू दिख्यांदी जन जुन्याली, सची त्यार सौ जब उड़ंदी रे छुई रूप की पहली त्यार नाव, हो तेरी रूप देखे की, हो तारा रूप देखे की लोग जली गैना, बोलिया बड़ी गैना। नस्लवाद किसी भी प्रकार का भेद किए बिना संविधान की रचना की है। मैं ऐसे महामानव को प्रणाम करता हूँ और आज ये हमारा सौभाग्य है, हम उत्तराखंड से यहाँ पर आए तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जो आज दीक्षा भूमि में आए, हमने जब यहाँ पूरा दृश्य देखा, उनके चित्रण को हमने देखा, थोड़ा समझने का प्रयास किया, क्योंकि बाबा साहब को मानने से पहले मैं आप सबसे पूरे सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब को मानने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाबा साहब को जानने से पहले अगर उनको मानना शुरू कर देंगे तो उतने बात जमेगी नहीं। तो बाबा साहब को मानने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को इस स्तर पर ले आया, सबके कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन को लगाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थल पर आज हम पहली बार आए हैं जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उनके लाखों अनुयायियों ने इस धर्म को स्वीकारा था। तो हम बहुत धन्य हो गए यहाँ पर आकर के। ये कैसे संभव हो पाया उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर इतनी असमानता होती थी कि एक तालाब है जिस तालाब से कुछ व्यक्ति पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उस तालाब के पानी को छू नहीं सकते। ऐसी स्थिति से लेकर के आज पूरा देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां पर समता और एक संविधान और एकता के साथ हम लोग आज रह रहे हैं। आज हम पवित्र दीक्षा भूमि पर है और इस पवित्र दीक्षा भूमि पर उत्तराखंड से भीम अनुयायी दीक्षा भूमि पर आए हैं। हम उनसे संवाद करेंगे कि क्या महसूस करते हैं, ये क्रांति भूमि पर वो आए हैं नागपुर में, कैसा लगा उनको, क्या अनुभव रहा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम JP आर्य है। कहाँ से हो? मैं लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से। कैसा महसूस करते हो आप दीक्षा भूमि पर आकर? ये हमारा सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थल पर आज हम पहली बार आए हैं जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उनके लाखों अनुयायियों ने इस धर्म को स्वीकारा था। तो हम बहुत धन्य हो गए यहाँ पर आकर के। उतनी दूर से आकर के बहुत तमन्ना थी यहाँ आने की, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और ये जो है ये इस स्थल का दर्शन किया। बाबा साहब का, भगवान गौतम बुद्ध का, माता रमाबाई का, इन सब का दर्शन किया। हम लोग धन्य हो गए बहुत ज़्यादा। देखिए, आप लोग इस पुण्य भूमि पर आए हैं, जितने भी लोग आए हैं उनको एक ही संदेश है कि जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उसका वो पालन करें। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया उसका पालन करें, उसे अपने जीवन में उतारें और शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। भगवान गौतम बुद्ध ने मतलब अहिंसा का और समता का और जो संदेश उन्होंने दिया है उसका अनुपालन करें। हम लोग बहुत धन्य हुए इस स्थल पर आकर के। मैं कहूँगा कि संविधान हमारे हाथ में है आज, और जिनकी वजह से कि आज हम पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्राणी से लेके मानव से लेके जितने भी प्राणी मात्र हिंदुस्तान में रहते हैं, संविधान सबकी रक्षा करता है। तो मैं ऐसे महामानव को सत्संग नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कि जिन्होंने हमें ये संविधान देकर पूरे भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने प्रत्येक भेदभाव को दूर करने का जो संविधान के द्वारा प्रयास किया उसके लिए भी वो हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने जातिवाद, नस्लवाद किसी भी प्रकार का भेद किए बिना संविधान की रचना की है। मैं ऐसे महामानव को प्रणाम करता हूँ और आज ये हमारा सौभाग्य है, हम उत्तराखंड से यहाँ पर आए तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जो आज दीक्षा भूमि में आए, हमने जब यहाँ पूरा दृश्य देखा, उनके
चित्रण को हमने देखा, थोड़ा समझने का प्रयास किया, क्योंकि बाबा साहब को मानने से पहले मैं आप सबसे पूरे सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब को मानने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाबा साहब को जानने से पहले अगर उनको मानना शुरू कर देंगे तो उतने बात जमेगी नहीं। तो बाबा साहब को मानने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को इस स्तर पे ले आए, सबके कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन को लगाया है। तो ऐसे महामानव को, ऐसे ये बोलते हैं ना, ये जो भूमि है, इस भूमि को हम सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सरोजनी आर्या, मैं उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ और हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र भूमि पे आज हम लोग आए हैं। एक विवाह समारोह में हम लोग आए थे और सौभाग्य था इत्तेफाक से कि मतलब हम लोग ऐसे वक्त पे आए और बहुत अच्छा हमें लगा। और बाबा साहब ने तो खैर सबको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हीं के पद चिन्ह पे चले। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूजो मत, मेरी पूजा मत करो, मुझे पढ़ो समझो और मेरे रास्ते पे चलो, मेरे अनुयायी बनो। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि भाई हम बाबा साहब के जैसे नहीं बन पाएंगे लेकिन कुछ तो बनेंगे। आप पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हैं और उत्तराखंड से आए हैं, तो यहाँ से क्या संदेश लेके जाओगे उधर आप? हम ये संदेश लेके जाएंगे कि ऐसी सब पवित्र भूमि पे आने का सबको अवसर मिले और हर इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और बाबा साहब को देखने का, पवित्र भूमि आने का हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तू दिख्या दी जन जुन्याली, तू दिख्या दी जन जुन्याली, सची त्यार सौ जब हुड़िंदिर छुईर पकी पहली त्यार नाव हो तेरी रूप देखे की, हो तारा रूप देखे की लोग जली गैना, बोलिया बड़ी गैना, लोग जली गैना, बोलिया बड़ी गैना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिजेंद्र आर्य और मैं उत्तराखंड में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हम एक विवाह समारोह में यहाँ पर आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि यहाँ पर ऐसी भूमि से हम लोग यहाँ पर दुल्हन लेने आए कि जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। हमको लगा कि हमें इस भूमि को जो है नमन करते हुए चलना चाहिए। पूरे विश्व को जो समता का संदेश बाबा साहब ने दिया है, वो ज्योति जो है पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। और यहाँ पे आकर के मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि पास ही एक स्टॉल यहाँ पर लगा है जहाँ पर बाबा साहब से संबंधित सारी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे समाज में एक शिक्षा का जो स्तर है उसे इस स्तर पर पहुँचाने का कार्य जो है वो बाबा साहब ने किया। संविधान से संबंधित जो बहुत सारी जानकारियाँ हमको इन पुस्तकों के माध्यम से मिलेंगी और आने वाली पीढ़ी को ये एहसास होगा कि ये कैसे संभव हो पाया उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर इतनी असमानता होती थी कि एक तालाब है जिस तालाब से कुछ व्यक्ति पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ लोग उस तालाब के पानी को छू नहीं सकते। ऐसी स्थिति से लेकर के आज पूरा देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां पर समता और एक संविधान और एकता के साथ हम लोग आज रह रहे हैं। विभिन्नताओं वाले इस देश में यदि हम एक साथ रह रहे हैं तो वो इस बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो है वो देन है। मैं अधिक न कहता हुआ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम शिक्षा के माध्यम से ही इस असमानता को समाज से दूर कर सकते हैं। हम देखा जाए कि दीक्षा भूमि पर जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किताबें लेके जाते हैं। सर ने भी बहुत प्यारी प्यारी किताबें लिए हैं। सर कौन कौन सी किताब ली आपने? मैंने एक ये ली है डॉक्टर अंबेडकर जीवन और उसका मिशन। हाँ। और एक लिया है मैंने भारत का संविधान। हमारे दर्शकों को दिखाइए आप। जी, ये किताबें जो है यहाँ पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किताबें बहुत ही सस्ती रेट पे यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये तो ऐसा समझ लीजिए कि एक किस्म से आपको मुफ्त मिली है ये किताबें, ऐसा मान लीजिए आप। इतने सस्ते रेट पर जो है हमको ये किताब मिली है, ये कहना चाहूँगा। मैं नोएडा से हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुसांग पाटिल। क्या महसूस कर रहे हो आप इस पवित्र दीक्षा भूमि में आकर? यहाँ पे इस भूमि में जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा ली, वहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। ये एक पवित्र स्थल है जहाँ पे उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई हैं कि पढ़ो लिखो संगठित रहो,
हमारा संविधान लिखा है उन्होंने, जिनको सबको बराबर का हक मिला है, कोई ऊंच नीच जातिवाद भेद सबको उन्होंने मना किया, मतलब उनके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें सिखाई है, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है जिसकी वजह से पूरा देश चलता है बराबरी में। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और सबको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जैसा इन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो, क्योंकि जितना आदमी पढ़ा लिखा होता है उतने उसकी आंखें खुलती है, वो समाज को उस तरीके से देखता है, वो समझ पाता है कि आसपास क्या चल रहा है। और जिस तरीके से ऊंच नीच वाली बात कही थी, तो ये बहुत जगह देखा है मैंने कि होता है ऐसा, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे होता है मतलब ये। तो ये सब बहुत गलत है, जिस चीज़ के लिए बाबा साहब ने बहुत वो किया था, संघर्ष किया था जिस चीज़ के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें छोड़ो, अपने देश को प्यार करो, साफ़ रखो और अच्छे से रहो एक दूसरे के साथ, हर किसी से प्यार से रहो, कोई भी जात का हो, कुछ भी हो, हर किसी को बराबर मानो। क्या कहोगे आप इस पवित्र दीक्षा भूमि में आए हो? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और उन्होंने हमें सिखाया था कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने सबको इक्वालिटी सिखाई थी बेसिकली। उन्होंने ये सिखाया था कि एक साथ कैसे रहना चाहिए, और आज हमारे पास जो इक्वालिटी का राइट्स है सबके पास, वो उनकी वजह से है। और ये बहुत पीसफुल जगह है, और मतलब बुद्धिज़्म और उसका दोनों का ऐसे वो करने के लिए मिल रहा है, दोनों चीज़ें साथ में एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रही है, एंड इट इज़ रियली वंडरफुल हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था कि नागपुर जो है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तपस्थली है, कर्मस्थली है। तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो उन्होंने दिखाया कि मतलब जो है लोगों को कैसे जो है इकट्ठा करके जो है एक नई शुरुआत की जा सकती है, तो वो ये स्थली है। और जहाँ पर उन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा ली है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किन्हीं कुरीतियों की वजह से, किन्हीं परेशानियों की वजह से उन्होंने जब समझा कि ये धर्म उस लायक नहीं है जहाँ पर जो है एक समानता का सबको अधिकार हो, यहाँ ऊंच नीच का एक आडंबर है जिसको कि तोड़ करके बौद्ध धर्म में ये सब नहीं है। तो बड़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब जो है सब लोग यहाँ पे आएँ और आकर के जो है ये सब इस स्थली का दर्शन करें। और यहाँ पर आकर ये भी महसूस होता है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के जरिए उन्होंने जो देश को एक सेवा दी है, एक अधिकार दिया है, एक डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो हर आदमी को जानना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी देशवासी को जानना चाहिए, ताकि उसका अधिकारों के प्रति उसे जागरूकता रहे।